हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो फिर से आ गए इंटरेस्टिंग सवालों का एक नया दौर लेके, क्यूज कॉन्टेस्ट। तो आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब और उसके आंसर। तो आइए चालू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने तत्व होता है। आपका ऑप्शन है ए 18 तत्व, ऑप्शन है बी 21 तत्व, ऑप्शन सी 16 तत्व, ऑप्शन डी 25 तत्व। आपका टाइम शुरू होता है अब। नाउ स्टार्ट योर टाइम। गेस कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत इजी सवाल है, 8वीं क्लास से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा 18 तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों। क्या आप लोग रेडी हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला सवाल है, अशोक चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है खेल से संबंधित पुरुषों के लिए, ऑप्शन बी है बहादुरी से संबंधित पुरुषों के लिए, ऑप्शन सी है भक्ति से संबंधित पुरुषों के लिए, या ऑप्शन डी है नेताओं के लिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। नाउ स्टार्ट योर टाइम। गेस कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। टाइम समाप्त हो गया। इसका सही आंसर होगा बहादुरी से संबंधित पुरुषों के लिए दिया जाता है अशोक चक्र। अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों। क्या आप लोग रेडी हैं अगले सवाल के लिए। तो अगला सवाल है, मौजूदा 2024 में भारत में किस पार्टी की सरकार है। मौजूदा 2024 भारत में किस पार्टी की सरकार है। आपका ऑप्शन है ए आरजेडी की सरकार है, बी बीजेपी की सरकार है, सी एलजेपी की सरकार है, डी टीएमसी की सरकार है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। नाउ स्टार्ट योर टाइम। तो गेस कीजिए, ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है। टाइम इज ओवर। इसका सही आंसर होगा बीजेपी की सरकार है, यानी नरेंद्र मोदी की पार्टी। अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों। क्या आप लोग रेडी हैं अगले सवाल के लिए। तो अगला सवाल आपके मोबाइल पे, जन गण मन को कब भारतीय राष्ट्रगान घोषित किया गया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों। आपका ऑप्शन है ए 1947 को, बी 1950 को, सी है 1945 को, डी है 1949 को। आपका टाइम शुरू होता है अब। नाउ स्टार्ट योर टाइम। देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं इसका। टाइम इज ओवर। इसका सही जवाब होगा 1950 को। अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों। क्या आप लोग रेडी हैं अगले सवाल के लिए। तो अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है। आपका ऑप्शन है ए माहिष्मती साम्राज्य, बी कलिंगा साम्राज्य, सी मोहनजोदारो साम्राज्य, डी सोनभद्र साम्राज्य। आपका टाइम शुरू होता है अब। नाउ स्टार्ट योर टाइम। आप लोग देखे होंगे प्रमुख मूवियों में ऐसा सवाल आता रहता है। टाइम इज ओवर। इसका सही आंसर होगा मोहनजोदारो साम्राज्य। इस नाम से एक मूवी भी आई है दोस्तों। तो अगला सवाल है आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों, छोड़ के जाइएगा नहीं। किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है। सूर्योदय का देश कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया को, बी अफ्रीका को, सी जापान को, डी इंग्लैंड को। आपका टाइम शुरू होता है अब। नाउ स्टार्ट योर टाइम। दीजिए इसका सही जवाब। टाइम इज ओवर। इसका सही जवाब होगा जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। तो अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों। क्या आप लोग रेडी हैं अगले सवाल के लिए। अगला सवाल है,
कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बड़ा ही इजी सवाल है दोस्तों। आपका ऑप्शन है ए 11 होता है, बी 9 होता है, सी 6 होता है, डी 7 होता है। तो इसका फटाफट जवाब दे दीजिए, क्योंकि इतना आसान सवाल आपको नहीं देखने को मिलेगा। टाइम शुरू होता है अब। लेट स्टार्ट योर टाइम। टाइम हुआ समाप्त। इसका सही जवाब होगा 6 होता है। तो अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों। क्या आप लोग दे पाएंगे इसका जवाब? तो रेडी हो जाइए अगले सवाल के लिए। अगला सवाल है, सोडियम क्लोराइड किस वस्तु का नाम है, मतलब किस धातु का नाम है? आपका ऑप्शन है ए चीनी का, बी नमक का, सी पानी का, डी दूध का। बड़ा ही इजी सवाल है ये भी दोस्तों। आपके टाइम शुरू होता है अब। नाउ स्टार्ट योर टाइम। फटाफट से सोच लीजिए इसका क्या जवाब होगा। टाइम इज ओवर। इसका सही जवाब होगा नमक का। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। तो अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों। छोड़ के जाइएगा तो बड़ा पछताइएगा। किस गैस को लाफिंग गैस के रूप में उपयोग किया जाता है? बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी हाइड्रोक्साइड या डी सोडियम ऑक्साइड। आपका टाइम शुरू होता है अब। नाउ स्टार्ट योर टाइम। बहुत सारी मूवियों में इसका यूज भी किया जाता है दोस्तों। तो आप सोचिए इसका क्या जवाब होगा। टाइम हुआ समाप्त। इसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, हंसने वाला गैस। अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों। क्या आप लोग रेडी हैं अगले सवाल के लिए? कौन सा तत्व स्टील को मजबूत बनाता है, यानी लोहा को मजबूत बनाता है? आपका ऑप्शन है ए मैग्नीशियम, बी एल्युमिनियम, सी कार्बन या डी गंधक, जिसको फास्फोरस भी कहते हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। नाउ स्टार्ट योर टाइम। देखते हैं कितना लोग इसका जवाब जानते हैं पहले से। टाइम इज ओवर। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन से। तो अगले सवाल के लिए क्या आप लोग रेडी हैं? तो अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? याद कीजिए दोस्तों, ये रिपीटिंग सवाल है, पहले ये सवाल पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन है डेसिबल, बी फैराडे, सी विद्युत मापी, डी गामा मीटर। इसका जवाब दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि ये सवाल हमने पहले पूछ चुका हूँ आप लोगों से। कल का सवाल था कि एक अधातु का नाम बताना था, जिसका सही आंसर था ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन विद्युत का चालक होता है। तो मिलते हैं कल फिर से नए सवाल नए जवाब के दौर में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। वेलकम करेंगे फिर से कल आप लोगों का। तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम आप लोगों के लिए इस तरह का इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो बनाएं आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए। तो वेलकम करते हैं फिर से कल आप लोगों का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।